जय हिंद बच्चों। तो देखिए हमारे पास बड़ा ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या कहा जाता है, सबसे पहले कहते हैं फिगर आपको गिवन है, ए बी आपके पास डायमीटर है, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, है ना। सारी चीज़ें एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम जूम करके उसमें काम करेंगे। बी ए सी 30 डिग्री वो भी गिवन है। टेंजेंट आपको सारी चीज़ें बता रखी है, हमें प्रूफ करना है बी सी और बी डी इक्वल है। देखो इधर बी सी और बी डी आपके पास इक्वल है, ये वाला बी सी और ये रहा बी डी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो डायरेक्टली आप नहीं प्रूव कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है, इनके जो अपोजिट वाले एंगल्स हैं ना उनको आप इक्वल प्रूव कर दो और कुछ नहीं, तो आपका काम जो है बन जाएगा। ठीक है, तो इनको अपोजिट वाले एंगल्स, तो एक तो ये हो जाएगा और एक आपके पास ये हो जाएगा। बताइए हाँ या नहीं। ठीक है ना, इन दोनों एंगल्स को अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दिया तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इस वाले एंगल को नोटिस कीजिए, ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसको देखिए, ये वाला एंगल। आई बात समझ में, ये वाला आपको एंगल को देखना है बस और कुछ नहीं। अगर आपने ये वाला एंगल देख लिया, ध्यान से समझना, अगर आपने ये वाला एंगल देख लिया तो ये किसके इक्वल होगा पता है, ये वाले एंगल के। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। टेंजेंट आपको दिख रहा है और ये कोड दिख रहा है, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल होता है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद कीजिए, हमने आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इक्वल होगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपके पास, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमारा टारगेट है कि ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाए। कौन सा एंगल, ये वाला। ठीक है, अब इसको 30 डिग्री प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री। कैसे? क्योंकि ए बी डायमीटर है तो एंगल्स इन द सेमी सर्कल। बताइए हाँ या नहीं। बिल्कुल सही है, हाँ। चलो भाई, अगर ये आपके पास 90 डिग्री हो चुका है प्रूफ, ठीक है, तो अब किस तरह से हमें क्या करना है, ये वाला एंगल प्रूफ करना है कि कितना है बेसिकली वो निकालना है। तो ये तो निकला हुआ है, अगर आप देखें तो कैसे पता चला, ए सी डी ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ए सी डी, इसमें आपको क्या नोटिस करना है, तीनों एंगल का सम। दिस इज योर 30, दिस इज 90, दिस इज 30, तो ये हो गया 30 और ये वाला एंगल टोटल कितना हो गया 120। तो 120 और प्लस में x, ये तीसरे एंगल को मैंने x ले लिया, इन तीनों का सम कितना कर दो 180। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से माइनस कर दो इनको, तो ये कितना आपके पास 150। तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 30, तो x की वैल्यू 30 हो गई। ठीक है, तब आपको क्या बोलना है, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बीसीडी आपको क्या करना है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ऐसा करना है। बस बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो बस ये आपने प्रूफ कर दिया। गॉट इट। चलिए, और भी हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बड़े ही प्यार से समझिएगा। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में ना जनरली बच्चों को डाउट होता ही होता है, मैं क्या ही बताऊं आपको, है ना। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ सफर करते हुए इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से समझना थोड़ा सा, बस हो जाएगा, काम हो जाएगा। पहले में हमें प्रूफ करना है कि ये और ये क्या है, सिमिलर है। तो पहले अच्छे से देखो, ए डी बी कहाँ है, ए, फिर यहाँ पे डी है, फिर यहाँ पे बी है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे राइट एंगल बना देता हूँ, इस तरह से मैं इसको राइट एंगल बना देता हूँ और नेमिंग इसके अकॉर्डिंग कर देता हूँ। यहाँ पे ए कर देता हूँ, यहाँ पे डी कर देता हूँ, यहाँ पे बी कर देता हूँ। और ऐसे ही दूसरे वाले को भी बनाओ, सी डी ए भी ना बिल्कुल ऐसे बना था कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग के साथ डील कर सको। यहाँ पे सी लिखो, यहाँ पे डी लिखो, यहाँ पे ए लिखो, बिल्कुल प्यार से। ठीक है ना, तो राइट एंगल इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे, इसका आपके पास राइट एंगल है। आई बात समझ में? ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है और आप कैसे इनको क्या करने वाले हो, सिमिलर प्रूफ करने वाले हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहीं पे आते। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक बार और करवाया हुआ है, बट आपको ध्यान से समझना है, वापिस करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, कि इनको हम सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, सबसे ज्यादा मेन यही होता है, सिमिलर प्रूव नहीं कर पाते। ये 90 कोई भी बच्चा बता देता है कि ये एक एंगल तो इक्वल हो गए, लेकिन बाकी के एंगल जो है उनको इक्वल नहीं बता पाते हैं बच्चे, उनको नहीं बता पाते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप बता पाएंगे, ध्यान समझिएगा। अगर ये 90 है तो क्या ये वाला भी 90 होगा? हाँ सर, तो ऐसा करो, ये वाला एंगल को x मान लो, ये वाला, तो इस वाले ट्रायंगल में नोटिस करना है आपको, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 माइनस एक्स होगा। बोलो सर आपको कैसे पता चला? अरे देखो, ये 90 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर 90 होगा। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। 180 होता है तीनों एंगल का सम। तो अगर ये वाला x है तो x को हटा देंगे तो जो बचा वो क्या बचा, 90 माइनस एक्स बचा। ठीक है, ओके। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला ट्रायंगल, है ना, इसको रेड कर देता हूँ। बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो आप, ये वाला। इस बार इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा, अगर ये वाला x है तो ये वाला क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये क्या था आपके पास, टोटल 90 डिग्री था, है ना। चलो, ये 90 माइनस एक्स है, ये वाला 90 है, आप सबको पता ही है, ये वाला ऑलरेडी गिवन है, तो ये सिंपल x निकल कर आ जाएगा, तीनों एंगल का सम। आई बात समझ में? 180 होता है उसके अकॉर्डिंग। चलो भाई, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कौन सा एंगल किसके इक्वल है। देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके पास इक्वल है। आई ना बात समझ में? कौन सा एंगल, सी ए डी दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल किसके इक्वल है आपके पास, दूसरे वाले ट्रायंगल में आपके पास किसके इक्वल है, ए बी डी के इक्वल है, ए बी डी के इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी आप साफ साफ देख सकते हैं। तो यहाँ से ये सिमिलर प्रूव होंगे दोनों एंगल से।
बताइए हाँ या नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद की चीज़ें तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल है, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ पहले से ही पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो AD अपॉन CD इज इक्वल टू DB अपॉन DA इज इक्वल टू AB अपॉन CA। हालांकि सबको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमें पता है कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इक्वल होंगे, तो हमने कर दिया यहाँ पे, खत्म बात, ठीक है। अब देखते जाइए कि क्या पूछा अगले में। कहता है BD 18 है, CD 8 है, तो हमें AD निकालना है। तो AD किस में है वो देख लो भाई। तो AD BD CD दे रखा है, तो यही वाला, ये इनको यूज कर लो। AD आपको निकालना है, एज इट इज रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AD का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू CD इंटू BD हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। आई ना बात समझ में। तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू CD देख लो कितना आपके पास 8 है। आई ना बात समझ में। नेक्स्ट BD देख लो भाई, BD कितना आपके पास 18 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से AD निकाल देंगे। तो AD हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में 18/144 होता है शायद ना, 18 में, हाँ 18/144 होता है। तो यहाँ से AD की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 12 है ना, स्क्वायर रूट लिया 144 का, तो AD की वैल्यू आपने क्या निकाल दिया 12। लो भाई सेकंड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया है। चलिए अब दूसरे में हमसे बोला जाता है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB टू द एरिया ऑफ CD। तो ADB देख लो भाई कहाँ है, ADB है ना। ADB और CDA को हम ऑलरेडी सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यहाँ पे नेमिंग अलग कर दिया तो कोई नहीं, सेम ही है, नेमिंग भी सेम ही है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैंने ADB किया डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA किया, तो ये किसके इक्वल होता है मालूम है ना आप लोगों को, किसके इक्वल होता है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, AD अपॉन CD। क्या आपको AD पता है, पता है। क्या आपको CD पता है, वो भी पता है, बस काम बन गया फिर। तो AD आपके पास 12 है और CD आपके पास कितना है 8 है, तो यहाँ पे 12/8 कर दो। 12/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 12/8 का होल स्क्वायर, इसको को काटेंगे तो 3/2 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा। सो रेशियो विल बी 9/4। लो भाई ये भी जो क्वेश्चन आपके पास वो हो चुका है। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अब आपके पास, अगेन बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे महाभारत नहीं है, अलग नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है, ध्यान समझिएगा बस। तो इसमें हमसे कहा जाता है, इसको कौन सा कलर कर दें, ये कर दें, चलो ये कर देते हैं भाई। ओके, सभी इन्फॉर्मेशन एक बार फटाफट रीड कर लीजिए यहाँ से, फिर मैं बताते जाता हूँ, मैं भी रीड कर लेता हूँ, जरूरी है। EF पैरेलल है BC के, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। ये जो EF है, EF ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल है BC के, और आपको पता है ABCD को पैरेललोग्राम क्या रखा है, तो ये जो लाइन है इसके भी पैरेलल हो जाएगा AD के। क्यों, क्योंकि AD और BC भी तो आपस में पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आई ना बात समझ में, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला है आपके पास, हमसे ये कहा जाता है कि AE और EB का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो AE और EB आपको दिख रहा है, आइए मैं दिखाता हूँ, ये रहा AE, ये रहा AB, ये रहा, ठीक है ना। AE और EB का जो रेशियो है वो आपके पास कितना है, 2:3 है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब क्योंकि ये वाला पैरेलल है तो आप लोगों को मैंने BPT पढ़ा रखा है, ये और ये इसके पैरेलल ही होगा, BPT पढ़ा रखा है। तो ये वाला अगर 3/3 और दूसरा क्या था इसका, किसका, AD पूरा है ना, वेट AE और EB है, सॉरी हाँ, AD और EB है, AE और EB है, तो 3:2 है। तो ये वाला DF अपॉन में FBB आपके पास कितना होने वाला है, 3:2 होने वाला है। आई बात समझ में, जरूरत पड़ सकती है शायद, तो अभी हमने पता चल गया क्यों, क्योंकि BPT से है ना। जो आपके पास अगर एक लाइन कह रहा हूँ, एक अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है बेसिकली, किसी भी साइड्स के क्या है आपके पास पैरेलल है, तो बाकी दो के साइड्स के रेशियो क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो तो ये चीज़ तो हमें पता ही है, चलो अभी इसका यूज़ कर लेंगे हम। फिलहाल जो काम करना है, हमें निकालना है EF रेशियो AD, EF रेशियो AD निकालना है। तो EF रेशियो AD, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर ये वाली ट्रायंगल लें और बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब ये वाली ट्रायंगल लें, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आपने, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ या नहीं, है ना, ठीक है ना। तो वहीं से यहाँ पे आपके पास जो है काम बनने वाला है। तो सबसे पहले तो सिमिलर प्रूफ करो, किसको किसको नामकरण कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, फिर ये वाला जो पार्ट है तब जाकर आपके पास होने वाला है। पहला हो जाएगा BFE ट्रायंगल, कौन सा हो जाएगा BFE, या फिर BEF बोल दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, बड़ा वाला, तो इसका नाम कर दूंगा मैं BDA। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये वाला एंगल को आप कॉमन कर दें, और ये एंगल को इक्वल बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, क्योंकि लाइनें पैरेलल है आपके पास। EF
एंड AD जो साइड है आपके पास वो क्या आपके पास पैरेलल है, तो डबल ए से ये सिमिलर हो गया आपके पास। अब सिमिलर होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है आपके पास, इक्वल होता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से BE अपॉन में क्या हो जाएगा, BA, तो ये हो जाएगा BE अपॉन में BA, बोलिए हाँ या नहीं। वो किसके इक्वल हो जाएगा, EF अपॉन में AD, EF अपॉन में AD, बोलो हाँ या नहीं। तो यही तो निकालना है, तो BE अपॉन में BA निकाल दो। तो B ये वाला 3:2 है ना, तो BE के जगह 2 और BA के जगह टोटल 3:5 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 2/5। तो ओवरऑल EF ये वाला आपके पास 2:5 ही निकल कर आ जाएगा, 2/5 EF रेशियो AD। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत, सिंपल था। एरिया निकालना है ये वाला और ये वाला BAD, जो अभी हमने जो ट्रायंगल को ध्यान से समझना, ध्यान समझना, ठीक है ना, ध्यान समझना कि भाई ये वाला जो ट्रायंगल है आपके पास, ये वाला जो ट्रायंगल अभी हमने सिमिलर प्रूफ करे, ये वाले दोनों नेमिंग आगे पीछे करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन्हीं के एरिया का रेशियो पूछा है। तो आपको पता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, इसे EF अपॉन AD कर दो, देख लीजिए ऐसे ऐसे, तो EF अपॉन में AD का होल स्क्वायर कर दूंगा, है ना। कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके रेशियो किसके इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के, है ना। और ये हमने 2/5 निकाला, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4:25। कोई दिक्कत नहीं भाई, 4/25 होएगा तो 4:25। आई बात समझ में, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए, तो ये हमने अभी 2 पार्ट कर लिए हैं, आइए अगले पार्ट की ओर हम नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि उसमें हमसे क्या कहा गया है। बिल्कुल इसके बाद तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाते हैं, है ना, मेन जो चीज है वो यही है आपके पास, ध्यान समझना, ठीक है ना। आप लोगों को जो भी डाउट आता है उसे आप फटाफट इस वाले नंबर पे भेजते रहिए, ठीक है ना। 7428525669 इस वाले नंबर पे भेजते चाहिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसकी भी आप इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। तीसरे में हमसे बोला जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मान लेते हैं, ऐसे बना देता हूँ, AEFD इसका निकालना है रेशियो। तो हमें तो पहले से पता है कि जो BAD है, ये वाला, वो छोटे वाले के क्या है आपके पास, प्रोपोर्शनल है, क्या है वो, छोटे वाले के प्रोपोर्शनल है। तो ये वाली चीज लाने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा, यही वाला यूज करना पड़ेगा, ये वाली चीज, आई बात समझ में, ये वाली चीज आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान समझना है आप इस वाली चीज को ना, आपको ध्यान समझना है। तो यहां से आपको लिखना है पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, ये किसके इक्वल था बताइए, 4/25 के इक्वल था या नहीं, बिल्कुल सही बात सर। चलो BEF हमें चाहिए कि अच्छे से देख लो, नहीं चाहिए सर, तो BEF को उड़ा दो भाई, हमें तो BAD चाहिए, तो BAD को रखेंगे। तो BEF को कैसे उड़ा सकता हूँ, BEF की वैल्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ वो देखो, BEF कैसे लिख सकता हूँ, टोटल वाला एरिया ले लो, टोटल वाला, ये वाला टोटल, और उसमें से ये वाला जो ट्रेपेजियम है उसे माइनस कर दो, तो यही तो बचेगा फिर, आई ना बात समझ में, ठीक है। तो टोटल वाला एरिया ले लेंगे तो BAD बन जाएगा, तो अब ऊपर लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, और उसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या नाम था आपके पास, AEFD, देख लीजिए AEFD, बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD रहने दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, और इज इक्वल टू में क्या आपके पास 4/25, आई ना बात समझ में। अब होगा यहाँ पे बिल्कुल मस्त वाला काम, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। हमें निकालना क्या है, ये वाली चीज निकालनी है, BAD ऊपर चाहिए और AEFD नीचे चाहिए। तो आपको क्या करना है, AEFD से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर दीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग, ध्यान से समझिएगा, ये वाला स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEFD, बताइए किस तरह की कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, LHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इसी से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। और जब आप इसी से इसको डिवाइड करेंगे तब क्या हो जाएगा आपके पास, इसके नीचे भी जाएगा, मतलब टोटल के नीचे जाएगा तो इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEFD, आई ना बात समझ में। और ये आ जाएगा बीच में माइनस, फिर यहाँ पे इसके नीचे जाएगा तो कट करके आ जाएगा आपके पास 1 ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है तो इसकी जगह भी आप ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEFD,
ओके, चलो भाई यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। और इज इक्वल टू में हमारे पास 4/25 है। ओके फाइन। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे ध्यान समझना, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है उसको आप क्या कर लो, x ले लो। इसको क्या कर लो आप, x ले लो। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ध्यान समझना, क्योंकि ये वाली चीज़ और ये वाली जो चीज़ है ना आपके पास, उसी की तो वैल्यू निकालनी है आपने। तो इसको x हो गया, ये हो गया -1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया आपके पास x, और इज इक्वल टू में 4/25। तो ये जो रेशियो निकालना था वो क्या है, यहाँ पे x है। बस यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, x निकाल देंगे। तो 25x माइनस 25 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये हो जाएगा 25x माइनस का 4x इज इक्वल टू 25x, और माइनस कर देंगे 21x इज इक्वल टू 25, और यहाँ से अगर आपने x की वैल्यू निकाल दी तो हो जाएगा आपके पास 25 डिवाइडेड बाई 21। लो भाई, किस तरह की कोई दिक्कत? तो यहाँ से आपने रेशियो निकाल दिया इस वाले का भी। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लेंथी हुआ है, बट ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लो भाई, अगला वाला, ये वाला देखो, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इसमें अलग वाले ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो आपसे पूछा गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पूछा OEF और OCB का। OEF मतलब ये वाला, और OCB मतलब ये वाला। तो दोनों को सिमिलर प्रूव करना बहुत आसान है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल था ही था, बता ही रखा है आपसे, है ना। चलो, और एक तीसरा एंगल भी बोल सकते हो, अदरवाइज डबल ए इज इनफ टू प्रूव सिमिलर, राइट। चलो, तो ये तो प्रूफ हो गया भाई सिमिलर। अब बात आती है, सिमिलर अगर प्रूफ कर देते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, वही तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं एक्चुअल में। आई ना बात समझ में? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB किसके इक्वल है, मालूम है किसके इक्वल, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ये वाला डिवाइडेड बाय ए वाला। तो यहाँ पे आप लिख देंगे EF। अच्छा, नीचे मैं BC नहीं लिखूंगा, BC की जगह मैं AD लिख दूं, बोलो कोई दिक्कत? ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि वही तो मेन चीज है, उसी के तो रेशियो की वैल्यू आपको मालूम है। EF रेशियो AD याद आया ना, 4 रेशियो कुछ था ना, 25 ऐसे करके, नहीं 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 2:5 था, 2:5 था, याद है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/5, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4/25, तो इसको रेशियो हो जाएगा 4:25। इसका वाला भी सेम आया, उसका भी सेम ही आया था रेशियो, इस वाले का भी और इस वाले का भी। आई ना बात समझ में? ठीक है, लो भाई, हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई सभी चीजें। अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय